इन दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो CISF का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है उसके ऊपर। दोस्तों आपने 2017 वाला भी एक एग्ज़ाम देखा होगा, CISF HCM का काफ़ी हलवा पेपर था। लेकिन दोस्तों अगर आप अब ये सोच रहे हो कि वैसा ही एग्ज़ाम आएगा आपका 2022 के अंदर, तो ये आपकी गलतफहमी है। CISF का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आप एग्ज़ाम देख सकते हैं CISF ट्रेड्समैन का और ASI LDC का, ठीक है। तो दोनों का लेवल अच्छा खासा यहाँ पर पूछा गया था। आप एक बार एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको किस सब्जेक्ट पर, किस किस टॉपिक पर पूरा फोकस करना है अगर आपको अब की बार CISF HCM मिनिस्ट्रियल को क्रैक करना है। सबसे पहले दोस्तों बार बार आप पूछते रहते हो कि सर रिटन एग्ज़ाम कब होगा, रिटन एग्ज़ाम कब होगा। तो हम आपको बता चुके हैं अक्टूबर नवंबर 2022 के अंदर ये 100% आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो आप अब भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट तक आपको नोटिस देखने को मिलेगा CISF HC मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। अभी भी किसी को ये लगता है कि अभी भी ये पोस्टपोन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर नहीं लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा अभी भी, तो आप प्रिपरेशन बेशक से मत कीजिए, ठीक है। लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये अक्टूबर और नवंबर में होना 100% तय है। तो आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आपके पास अभी भी टाइम है। जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको अब प्रिपरेशन करनी है। कभी आप ये सोच रहे हो कि CISF HCM का जो 2017 के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था वैसा का वैसा पेपर आएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोटली डिफरेंट पेपर आपको देखने को अब की बार यहाँ पर मिलने वाला है। पूरी तरह से जो आपका क्वेश्चंस का पैटर्न है वो CISF ने बदल दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका कंपटीशन है 2017 के कंपैरिजन के अंदर 2022 के अंदर ज़्यादा है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को कम करने के चक्कर में आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट रखा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप CISF HCM के मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं, ऐसे मॉक टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ना किसी बुक के अंदर मिलेंगे, ना किसी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन नहीं है। और वहाँ पर कभी आप मॉक टेस्ट परचेज करने के बाद PDF मांगो, ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट परचेज कर लेते हैं फिर बोलते हैं PDF दो, PDF दो, PDF दो। तो PDF नहीं मिलेगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं। और इसके अंदर आपको बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लेते हो, कम से कम आपको ये पता लग जाता है कि आपकी रैंक क्या है, ठीक है। और आप जो प्रिंट आउट निकलवाते हैं उसमें आपको पता नहीं लगता, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट लगाते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको आने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से अब आपको किस किस पोर्शन के अंदर कमांड बनानी है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर पिछले वाले पेपर में आपने देखा होगा कि आपको लगातार 5-5 क्वेश्चन मिसिंग फिगर के ही दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन आपको एनालॉजी के दे रखे हैं। तो ऐसे 5-5 के ग्रुप बना रखे थे, ठीक है। 5 ही चैप्टर से पूरे 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब की बार आपको मिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर से। जैसे आपका होगा वेन डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CISF ट्रेड्समैन के अंदर ही पूछा गया था और आपका ASI के अंदर ही पूछा गया है। वेन डायग्राम के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, तो अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है वेन डायग्राम की। सिटिंग अरेंजमेंट लेंथी पूछी गई थी, तो अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट पर आपको प्रिपरेशन करनी है। पिछली बार आपकी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह नहीं आई थी। मिसिंग टर्म, इसमें आपका नंबर सीरीज भी हो गया, लेटर सीरीज भी हो गया और आपकी मैट्रिक्स वाले भी हो गए, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। वर्ड फॉर्मेशन, एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि इनमें से ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का वर्ड फॉर्मेशन का एनालॉजी करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग करनी है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो चैप्टर बता रहा हूँ इन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। 25 के 25 मार्क्स आ जाएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस के अंदर। मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर आपको जो वर्ड्स हैं वो अरेंज करने। कंप्लीट नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट आपको नॉन वर्बल से ही भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर आगे आपका मिसिंग फिगर, एम्बेडेड फिगर, क्लासिफिकेशन, डाइस वगैरह, पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। पिछली बार नहीं पूछी गई थी ये, लेकिन अब की बार आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नॉन वर्बल से, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक की भी अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करके जानी है ताकि आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लेकर
रहा हो। दोस्तों सिलेक्शन उसी का होगा जो हर एक सेक्शन के अंदर एक्सेल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को राइट करने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर हमें 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लेकर आने हैं और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इन पर आपकी अच्छी से कमांड अपनी कर लेनी है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल हिंदी। पिछले वाले पेपर के अंदर क्या कर रखा था, अनेक शब्दों के एक शब्द 5 दे दिए, ठीक है, 5-5 का ग्रुप बना रखा था और 5 ही चैप्टर में से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। तो अब क्या बदलाव आया है, अब आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, संधि विच्छेद, लिंग, वाक्य, अलंकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समास से भी देखने को मिलेंगे, विलोम शब्द, वर्तनी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची कारक, क्रिया, समास, तत्सम, तत्भव, ये सारे जो चैप्टर हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके ट्रेड्समैन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। कभी आप ये सोचो कि 5 क्वेश्चन आपके संज्ञा के दे दिए, 5 सर्वनाम के दे दिए, इस टाइप से आपका पेपर बना देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार जो आपका पैटर्न है पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। तो जीके के अंदर आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करना है। नियुक्तियां कर लेनी है आपको, स्पोर्ट्स के बारे में कर लेना है, कौन सा सम्मेलन कहां पर हुआ है, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था 2022 का, ठीक है। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट हैं केवल वही करंट अफेयर करने हैं, आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है, ज़्यादा डिटेल के अंदर CISF नहीं पूछता है, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ्स का केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको याद करना है और इसकी PDF भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। बेसिक कंप्यूटर और आपका साइंस हो गया, ठीक है, और आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी और अवार्ड्स के बारे में हो गया, जैसे कि आपके स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, कहाँ से, ल्यूसेंट वाली बुक से, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक होगी आपके पास MCQs की, तो वहीं से CISF बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ल्यूसेंट के जितने भी MCQs हैं उनको रगड़ देना है, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो कंप्यूटर के हों चाहे वो साइंस के हों, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई भी न्यू क्वेश्चन CISF अपनी तरफ से नहीं बना रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है, चाहे वो ट्रेड्समैन का आपका एग्जाम हुआ हो, चाहे वो ASI LDC का एग्जाम हुआ हो। तो HCM के अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देरी नहीं करनी है, अपनी ल्यूसेंट की बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ्स का, बेसिक कंप्यूटर एंड साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारे आपको ल्यूसेंट वाली जो MCQs बुक आती है उससे कर लेने हैं। अब आता है आपका अर्थमेटिक एबिलिटी। इसके अंदर क्या था, पिछली बार सारे इजी ही क्वेश्चन डाल रखे थे, लेकिन अब जब आपके एग्जाम हो रहे हैं ट्रेड्समैन के या ASI के, तो थोड़े से बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा ही आपका HCM के अंदर होने वाला है, बीच बीच में आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोल्व भी नहीं किए होंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उसको आसानी से उधेड़ दोगे। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ASI का उठा सकते हैं, ट्रेड्समैन का उठा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो बुक्स के अंदर नहीं है और आपको गूगल पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से टैकल कर लोगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से कर लेना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका ट्रेन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, मिक्सचर भी आपको करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, परसेंटेज, एल्जेब्रा की आपको बेसिक आइडेंटिटीज करनी है, जैसे A² + B², आपका A² - B², A³ + B³, तो ऐसी आइडेंटिटी पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। डिटेल के अंदर एल्जेब्रा के अंदर आपको नहीं जाना है। एक और बात, काफ़ी बच्चे बोलते रहते हैं कि सर मेंसुरेशन आएगा या नहीं आएगा, तो इसके अंदर मेंसुरेशन बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, मेंसुरेशन के से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पाइप एंड सिस्टम, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, तो ये सारे चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनको आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और इनको अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और ओवरऑल जो आपको CISF HCM का पेपर अब की बार देखने को मिलेगा वो ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो उसी लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है, उसी लेवल के आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए CISF HCM मिनिस्ट्रियल के रिटर्न एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों 2017 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि 2022 चला हुआ है, ठीक है। तो जो एग्जामिनर है वो भी कट ऑफ को कम करने के लिए आपका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पर रखने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि अगर 2017 वाला पेपर आ गया तो जो बच्चे हैं अब
100 के 100 मार्क्स ले आएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हैं। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कट ऑफ को थोड़ा सा ठीक ठाक रखे, 85, 82, 81 इतने तक। ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल यहाँ पर लेवल बनने वाला है वो इजी टू मॉडरेट लेवल आपका बनने वाला है। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी थोड़ा सचेत हो जाओ और अपने जो पैटर्न पर तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लो। और दोस्तों एक बार आप CISF ट्रेड्समैन और ASI LDC का पेपर जरूर लगा कर जाना। और अब काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स और भी हैं उनकी भी क्वेरीज रहती हैं कि सर वो तो ASI का एग्ज़ाम था, HCM से ऊपर का एग्ज़ाम है, अपर पोस्ट का एग्ज़ाम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका मन का वहम है। पैटर्न जो है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा अपडेट किया जा चुका है और ऐसा ही आपको HCM मिनिस्टर के अंदर देखने को मिलेगा। अब आपको ये बात माननी है तो मान लेना, नहीं माननी है जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप मान लोगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।